हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज एनसीईआरटी फिजिक्स की सीरीज में हम हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही एक पार्ट है। इस चैप्टर में आज हम विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हमारी ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसका आज का टॉपिक है विद्युत विभव चैप्टर 2। विभव की अगर हम बात करें तो अभी तक हम विद्युत क्षेत्र में थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो इतना इतना एरिया है, यानी कि इतना इतना जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, विद्युत का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम क्षेत्र के बाहर यानी कि अनंत से क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश या एक परीक्षण आवेश Q0 को क्षेत्र के अंदर तक ला रहे हैं। क्या कहा है मैंने आपसे कि विद्युत क्षेत्र में हम अनंत से एक एकांक आवेश लेकर आ रहे हैं। तो इस एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही हमारा क्या होगा, विभव होगा। यानी कि हमें इस परिभाषा से क्या सूत्र प्राप्त हुआ है कि विभव बराबर यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभव बराबर हमें क्या मिला है, कार्य बराबर आवेश। हम पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू जो हमें फॉर्मूला मिला है वो है V इज इक्वल टू जो मिला है वो है हमें W अपॉन Q। यानी कि एकांक धन आवेश को कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। और विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी कि कार्य बटे आवेश। अब इसका जो मात्रक है, SI मात्रक, इससे हमें क्या मिलेगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हमने क्या लिख लिया है जूल, और बटे में क्या है हमारा आवेश, जिसको हम क्या लिखते हैं, कूलाम। तो विभव का जो मात्रक है वो है जूल पर कूलाम, या फिर हम इसे वोल्ट भी कह सकते हैं। जो प्रचलित मात्रक है, अधिकतर यूज किया जाता है वो है वोल्ट, यानी कि विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पर हम अनंत से ला रहे हैं, अब अनंत में हमें दिशा का ज्ञान नहीं कि अनंत में किस दिशा से ला रहे हैं, पूरब से ला रहे हैं कि पश्चिम से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। अब क्योंकि हमें दिशा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो हमारा विभव है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि हमें इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ से जो हमारे दो ऑब्जेक्टिव निकल के आए हैं वो ये है कि विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट और यहाँ एक अदिश राशि है। क्लियर। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको विभव की डेफिनेशन समझा देती हूँ। विभव हमने समझ लिया है, अब हम इसी में विभवांतर समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट क्या लिखा है, विभवांतर। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप फिजिक्स में संधि की बात कर रहे हैं, पर अगर कभी कभी किसी चीज का मतलब या किसी शब्द का अर्थ हमें ना पता हो तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि हम उसकी अगर संधि विच्छेद कर ले तो शायद समझ पाए कि उसका मतलब क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, विभव धन अंतर, यानी कि किसका अंतर, विभव का अंतर। अब अंतर करने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए जिस पर हमें पहले से विभव पता हो। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कह देंगे, विभवांतर कह देंगे। अब मान लो कि हम विद्युत क्षेत्र में हैं, क्षेत्र के अंदर ही होता है ये, तो आप बिंदु A से बिंदु B पर जा रहे हैं या B से बिंदु A पर आ रहे हैं, तो A का विभव हो गया VA और B का विभव हो गया VB। आप क्या निकाल रहे हैं, विभव, विभवांतर। तो इसे भी हम V से डिनोट करेंगे या VA माइनस VB लिखेंगे, तो विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। क्लियर। अब क्योंकि विभव में से विभव ही जा रहा है तो इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा और ये भी एक अदिश राशि होगी। क्लियर। हमें दो डेफिनेशन पढ़नी थी, हमने पढ़ी है विभव और विभवांतर। अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न होगा कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, या फिर ये ऐसे भी पूछ ले आपसे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र निगमित कीजिए, या विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो आइए हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमने माना बिंदु O, जिस पर कौन सा आवेश है हमारा, प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से हमने यहाँ पर दूरी मान ली R दूरी तक हमारा विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इतना इतना एरिया किसका है, विद्युत का है। हम अनंत से यानी कि कहीं बाहर से बिंदु C से, जिसको हम अनंत कह रहे हैं, वहां से परीक्षण आवेश या एकांक आवेश Q0 लेकर आते हैं।
अब जरा हम इस डायग्राम में थोड़ा सा फोकस करें कि हमेशा हम O2P जाते हैं यानी कि क्षेत्र के बाहर जाते हैं। ये पहली बार है कि हम अनंत से यानी कि क्षेत्र के बाहर से क्षेत्र के अंदर की ओर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी दिशा विपरीत हो रही है। इसलिए जब भी हम दूरी लिखेंगे या फिर मैं कहूँ विस्थापन लिखेंगे तो उसे ऋणात्मक लिखेंगे। अब हमारा आवेश Q0 आता है बिंदु P पर, यानी कि सतह पर पहुंचा है। सतह से वो आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने नाम दे दिया B और यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं A। तो वो B से A तक की दूरी तय करता है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, dr। अल्प विस्थापन है। संपूर्ण दूरी अगर r है तो उस दूरी के अंदर किसी अल्प बिंदु, दो बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी उसको अल्प दूरी dr लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए हम इस एकांक आवेश को अनंत से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु B और A के, मतलब यहाँ हमें विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। हमें कैसे पता चला कि हमें कार्य निकालना है, क्योंकि हमने अभी सूत्र पढ़ा है विभव का कि विभव V बराबर होता है W/Q। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, W, यानी कि बिंदु को कहां से कहां तक, बिंदु यानी कि वो जो आवेश था परीक्षण आवेश, उसको B से A तक लाने में किया गया अल्प कार्य। कहां से कहां तक ला रहे हैं हम, B to A ला रहे हैं, है ना, B to A ला रहे हैं। तो अल्प कार्य यानी कि कार्य बराबर हम क्या लिखते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो आपका बल क्या हो जाएगा, F। क्लियर, वेक्टर F। अब विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन हमने दिशा विपरीत कर दी है, B to A किया है, तो माइनस dr। क्लियर। अब जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट आओगे हमें क्या मिलेगा, cos थीटा। तो dw बराबर कार्य यानी कि कार्य बराबर हम क्या लिखते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो आपका बल क्या हो जाएगा, F। क्लियर, वेक्टर F। अब विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन हमने दिशा विपरीत कर दी है, B to A किया है, तो माइनस dr। क्लियर। अब जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट आओगे हमें क्या मिलेगा, cos थीटा। तो dw बराबर माइनस f dx cos थीटा। क्योंकि चित्र से हमें थीटा बराबर एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, यानी कि हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इस इक्वेशन में एक स्टेप कम करके मैं यही आपको बता रही हूँ कि cos 0 लिखेंगे और 0 की वैल्यू होगी 1। क्लियर। तो हमें dw इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस f dx। ठीक। अब चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब एक परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र पर है तो क्षेत्र द्वारा उस पर बल लगता है। उस बल की वैल्यू F बराबर क्या होती है, F इज इक्वल टू होगी E इंटू Q0। आप चाहे तो Q भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dw इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, F की जगह आप क्या लिख रहे हो, माइनस E Q0 dr। क्लियर। ठीक। अब फिर से मैं आपसे वही कहूंगी कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि अगर प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू क्या होती है, हम लिखते क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इस E की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, Q, ये वाली वैल्यू हम इस E की जगह पुट कर देंगे। तो हमें dw इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1/4πε0 Q/r²। ये हमने E की वैल्यू पुट की है और E के बगल में हमें क्या मिला है, Q0 इंटू dr। ये हमारा अल्प कार्य हो गया है बिंदु B से A तक उस आवेश को लाने में। पर हमें तो संपूर्ण कार्य करना है, तो संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो इस इक्वेशन का हम बोथ साइड से क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। देखिए हमने लिखा है dw समाकलन, यहाँ भी हम कर रहे हैं समाकलन 1/4πε0 Q/r² Q0 dr। अब यहाँ हमारी लिमिट आएगी, क्योंकि हम आ कहां से रहे हैं, अनंत से, तो हमारी लोअर लिमिट हो गई अनंत। और कहां तक जा रहे हैं, दूरी r तक, तो अपर लिमिट हो गई हमारी r। क्लियर। अब यहाँ हमें दिख रहा है r² और फंक्शन भी किसका है, dr का। तो हमें समाकलन केवल 1/r² का करना है, बाकी सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मैं पूरा रब कर रही हूँ क्योंकि डायग्राम तो अब हम समझ चुके हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास था समाकलन में dw, तो dw का समाकलन तो हो जाएगा हमारा क्या, w। इंटीग्रेशन से बाहर हमने क्या निकाल लिया, माइनस Q0/4πε0। इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट में हमारा क्या बचा, इन्फिनिटी टू r 1/r² dr। क्लियर। अब हम इसका समाकलन करते हैं। हो सकता है
काफी सारे बच्चों को समाकलन के नियम ना पता हो, तो मैं यहाँ इधर कोने में समाकलन लिख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू थी W, मैं यहाँ नीचे रख करके लिखती हूँ क्योंकि ऊपर तक शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है। तो W इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हमने लिखी थी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर की जो वैल्यू थी हम बाहर निकालते हैं क्या, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन आर स्क्वायर dr। हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है समाकलन का कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे हो, यानी कि समाकलन x की पावर n dx, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका सूत्र बनता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर। अब क्योंकि हमारे पास ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समाकलन r की पावर -2। ये जो वैल्यू है अपॉन की जब ऊपर जाएगी तो पावर गायब हो जाएगी इसकी माइनस में, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन dr का। x की जगह हम लिख लेते हैं r, और n की जगह हमारे पास कितनी है, पावर 2। तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्लियर। -2 में से +1 जाता है तो आपका आंसर क्या जाएगा, r की पावर -1, और नीचे भी आपको क्या मिलेगा, -1। सेम चीज है। अब इस -1 को मैंने ऐसे लिखा क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में सब में 1 है, और ये है r की पावर -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r, यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा वो होगा -1 अपॉन r। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, -Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमें क्या मिला इंटीग्रेशन, -1 अपॉन r, और आपकी लिमिट चली रही है इन्फिनिटी टू r। क्लियर। अब इस माइनस का अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू हो जाएगी प्लस। ठीक, तो ये हो गया प्लस Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब लिमिट का ये खेल है कि एक बार आप इस r की जगह यानी कि ब्रैकेट के अंदर समाकलन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में एक बार आप रखें अपर लिमिट, फिर एक बार उसकी जगह रखें लोअर लिमिट। तो हमारी अपर लिमिट r ही है, तो r की जगह r पुट किया, फिर हम करते हैं फॉर्मूले में माइनस, और r की जगह लिखते हैं इन्फिनिटी। क्लियर। 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर आता है 0। तो किसी भी नंबर में आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0, बचा क्या, 1 अपॉन r, जिसका मल्टीप्लाई अपन इधर करते हैं। तो हमें w इज इक्वल टू क्या मिला, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये है वो कार्य जो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में हमें करना पड़ेगा। ये कार्य की गणना हो गई, लेकिन हमें विभव ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। W की वैल्यू हमने निकाल ली है, इस इक्वेशन में हम किससे डिवाइड करेंगे, Q से। तो हम क्या लिखेंगे, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 r डिवाइडेड बाय Q। Q से Q कैंसिल। अब जो ये वैल्यू मिली है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, इसे देखिए मैं साइड में लिख रही हूँ यहाँ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 r डिवाइडेड बाय Q। Q से Q कैंसिल। अब जो ये वैल्यू मिली है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, इसे देखिए मैं साइड में लिख रही हूँ यहाँ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट, यानी कि विभव के लिए आपको जो सूत्र मिला है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r। Q0 आवेश ही है, उसे Q भी लिख सकते हैं, और r है दूरी। यहां से हमें एक ऑब्जेक्टिव और समझ में आता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि जब भी हमें संबंध निकालना होगा किसमें, एक बिंदु आवेश जो कि r दूरी पर रखा है उस पर विभव अगर हमें निकालना है तो उस दूरी और विभव के मध्य संबंध होगा V समानुपाती 1 अपॉन r। तीव्रता में हमें मिलता है V समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर, और विभव में मिलेगा 1 अपॉन r। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज अपने स्टडी में हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था हमारे वीडियो में, तो वो ये है कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो था गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो उसमें हमने निकाला था रेखीय आवेश घनत्व। मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है।
और इसी वीडियो में ये जो क्वेश्चन हमने समझा है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि विभव V बराबर सूत्र हमें क्या मिलता है। डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद नहीं, डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि परिभाषा के अनुसार विभव V बराबर क्या होता है। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और जल्दी से जल्दी टाइप करें, क्योंकि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेगा, विनर बनने के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।